अब बात करेंगे रिम्स की, जो एक बार फिर विवादों में घिर चुका है। रिम्स की बीमार व्यवस्था ने एक लड़के की जान ले ली है। आरोप है कि मरीज तड़पड़ाता रहा, लेकिन 4 घंटे तक कोई देखने तक नहीं पहुंचा। यही नहीं, मौत के बाद 2 दिनों तक शव मरीजों के बीच ही पड़ा रहा। में घिरा रिम्स, इलाज में बड़ी लापरवाही का आरोप। 2 दिन तक मरीजों के बीच पड़ा रहा शव। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगा है। बड़का गांव का रहने वाला 17 साल के कृष्ण कुमार को 8 नवंबर को रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यही नहीं, मौत के बाद 2 दिनों तक शव मरीजों के बीच पड़ा रहा। पोस्टमार्टम को लेकर परिजन इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगाया है। यहाँ जैसे हम लोग लाए अपना मरीज को ना, ये सेवा सदन से ट्रांसफ़र करके, उसके बाद 3-4 घंटे के बाद चालू हुआ इसका इलाज। तब तक मेरा पेशेंट एकदम दम तोड़ने लगा, है ना। 3-4 घंटा बाद चालू हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण से, है ना, मेरा पेशेंट तड़प तड़प के मर गया। और आप क्या बताएं कि दवा जो है फ्लाइन तक बाहर से मंगवाया? हाँ, तो जो लिखा तो दवा ने बोला कि दवा नहीं है, बाहर से ले आया था। हम तुरंत बाहर से हम लोग ले आए, है ना। और ऑक्सीजन तो छोटा वाला ना लगल था, उला लगाए थे, तो उनको तो बड़ा ऑक्सीजन का ज़रूरत था। उला तो बाद में लगाया, 1 दिन बाद। तो कल से हमारा पेशेंट डेट कर गया। तरह का हम लोग तो कभी देखे ही नहीं है कि मतलब वो भी सरकारी हॉस्पिटल में, और जहाँ पे इमरजेंसी है वहाँ पे बेड में 2 दिन से लाश पड़ा हुआ है। तो इससे बुरा और क्या चीज़ हो सकता है? यहाँ पे इतने सारे नर्स घूम रहे किस लिए, डॉक्टर्स आ रहे किस लिए? अगर मान ले रहे हैं पेशेंट नादान है, उसको कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, ऊपर से ये जो है ये भी उनके परिजन है, ये कंट्रोल रूम जा रहे हैं, वहाँ पे इनको इंक्वेस्ट या पोस्टमार्टम के लिए लिखना है। कल ये गए थे तो कल 12 बजे से लगे रहे, आज अभी हुआ है। परिजनों का आरोप है कि कृष्ण कुमार की हालत गंभीर थी, बावजूद इसके 4 घंटे तक कोई उसे देखने तक नहीं आया। वहीं इलाज के लिए दवा से लेकर सलाइन तक बाहर से मंगाया गया। घटना की सूचना पर रिम्स पहुंची बड़का गांव विधायक ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। वहीं रिम्स प्रबंधन ने भी जांच का आश्वासन दिया है। काफ़ी गंभीर मामला है। इस बात पे हम बहुत सीरियस होकर इस बात पे इसकी जांच करेंगे, और किस परिस्थिति में ऐसा घटना हुई है इसका हमें अफसोस ज़रूर है, लेकिन किस परिस्थिति में ऐसी हुई है उसका हम लोग तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और रिम्स प्रबंधन, हम लोग एक्चुअली चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था सुधरे। कुछ दिक्कतें हैं हमारे साथ, यहाँ पे अत्यधिक भीड़ है, मरीजों की संख्या अत्यधिक है। हम बार बार सक्षम स्तर पे इसके उच्च अधिकारियों को इसका संज्ञान में ला रहे हैं कि यहाँ पे शायद मैन पावर बढ़ाने की जरूरत बहुत ज़्यादा है। रिम्स पर लापरवाही का आरोप कोई पहली बार नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट तक रिम्स की व्यवस्था पर सवाल उठा चुका है और कई बार फटकार भी लगा चुका है, लेकिन व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। पहले मरीज के इलाज में लापरवाही, और जब मरीज की मौत हो गई तो उसके पार्थिव शव को समय पर सम्मान नहीं दिलाना, ऐसे कई गंभीर आरोप एक बार फिर रिम्स की व्यवस्था और रिम्स के चिकित्सकों पर लगे हैं। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। तो मानवता को झकझोर देने वाली यह खबर है। एक युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही की वजह से उसकी मौत हुई। मामला यही नहीं रुकता है, मामला इससे भी बड़ा तब हो जाता है जब 2 दिनों तक युवक के शव को अस्पताल में रखा जाता है मरीजों के बीच। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, विडंबना है, अभी कुछ दिन पहले ही रिम्स में जो नई नई शुरुआत की जा रही है, कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है, उसको लेकर हमने एक अच्छी रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से रिम्स अब पटरी पर वापस लौटने के कगार पर खड़ा आ गया है। लेकिन इस तरह की जब खबरें आती हैं तो पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाती है।
निजी अस्पतालों में हमने सुना था कि पैसे नहीं देने पर मरीज के शव को बंधक बना लिया जाता है, लेकिन इस सरकारी अस्पताल में कुव्यवस्था है ऐसी कि 2 दिनों तक लाश को रखा जाता है और परिजनों को सौंपा नहीं जाता है। यह व्यवस्था कब बदलेगी, कब हम लगातार रिम्स की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे? नहीं सारिफ, सबसे पहले इस पूरे घटना को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ रिम्स की ही कुव्यवस्था सामने नहीं आई है, बल्कि इस पूरे व्यवस्था में यानी कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके जो है वो पोल खोल कर रख दी है। दरअसल यह घटना 28 तारीख की है, जब 17 वर्षीय कृष्ण कुमार जो है वो दलादली के पास मोटरसाइकिल से जा रहा था और उस दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। चूंकि बगल में निजी अस्पताल रिंची है, वहां पर उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया था। पहले निजी अस्पताल के द्वारा लाखों रुपए जो है वो परिजनों से इलाज के नाम पर ले लिए गए और मरीज की जो स्थिति है वो लगातार खराब होते जा रही थी। मरीज के जो पैसे हैं वो निजी अस्पतालों में इलाज कराते कराते खत्म हो गए थे और उसके बाद उन्हें रिम्स भेजा जाता है। और रिम्स में भी उसी तरह की कुव्यवस्थाओं का सामना जो है वो मरीज और उनके परिजनों को करना पड़ा। हमने हाल ही में रिपोर्ट दिखाया था सारिफ के रिम्स के निदेशक के द्वारा 2 सदस्यीय डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई है और उन डॉक्टरों का काम होगा कि रिम्स के इमरजेंसी विभाग में कई बार कमीशन के चक्कर में जो चिकित्सक हैं वो बाहर से दवा लाने का दबाव बनाते हैं। मरीज को एक पर्ची थमा दी जाती है, दवा दुकान का नाम तक बता दिया जाता है कि आप वहां से दवा लेकर आए, तब आपके मरीज को जो है वो दवा दी जाएगी। इस पूरे घटना ने एक और जो है वो प्रश्न खड़ा किया कि रिम्स की जो 2 सदस्यीय कमेटी है आखिर वो क्या कर रही है, क्योंकि मरीज के परिजन ने आरोप लगाया है कि स्लाइन तक की जो बोतलें हैं वो रिम्स से बाहर से खरीदना पड़ा मरीज के परिजनों को। इसके अलावा जब मरीज की मौत हो गई तो कई घंटे तक जो पार्थिव शव है वो रिम्स के बेड पर पड़ा रहा। आप समझिए कि रिम्स के ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी विभाग, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं वो भर्ती रहते हैं और वैसे में अगर उनके बेड के बगल में किसी मरीज की इलाज के दौरान मौत हो जाती है तो जो दूसरे मरीज हैं, दूसरे तरफ जो मरीज हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति होती होगी। और वैसे में मरीजों के बीच कई घंटे तक एक पार्थिव शव, एक डेड बॉडी पड़ा रहता है। उस दौरान जो दूसरे मरीज होंगे उनकी क्या कुछ मानसिक स्थिति होगी, इसका कल्पना आप कर सकते हैं सारिफ। तो इस पूरे मामले ने राज्य के, चाहे वो निजी अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें या सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं की बात करें, दोनों की पोल खोलकर रख दी है। चूंकि दरअसल जो यह मरीज था वो बरका गांव का रहने वाला था और जब इस बात की सूचना बरका गांव के विधायक अंबा प्रसाद को मिली तो सीधे वो रिम्स पहुंची। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरिया को इन सभी चीजों की जानकारी दी कि कैसे मरीज के इलाज में लापरवाही बरता गया। जब मरीज को 8 तारीख को रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया था उस वक्त करीब 5 घंटे तक मरीज को देखने कोई चिकित्सक नहीं पहुंचे थे। लगातार मरीज को ऑक्सीजन की समस्या हो रही थी और पोर्टेबल ऑक्सीजन के माध्यम से जो है वो उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा था। लगातार जो मरीज के परिजन हैं चिकित्सकों से आग्रह कर रहे थे कि मरीज को जो है वो जल्द से जल्द देखा जाए, उसे दवाइयां दी जाए। तो चिकित्सक, नर्स और जो कर्मचारी हैं उनका रवैया उदासीन था। फिलहाल अंबा प्रसाद ने जो है वो मीडिया के माध्यम से यह जो है वो बात कही है कि इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री को देंगे। तो अब देखना है कि क्या अंबा प्रसाद इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को देती हैं। उन्होंने कहा कि रिम्स में मैन पावर की कमी है, वैसे में कैसे रिम्स में मैन पावर जो है वो बहाल किया जाए उसके दिशा में भी वो काम करेंगी। तो इस तरह के आरोप लगातार रिम्स में लगते रहे हैं। देखना है कि रिम्स प्रबंधन कब तक इन जो आरोप है उससे बाहर निकल पाता है, क्योंकि लगातार लाख बड़े बड़े दावे रिम्स प्रबंधन के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन समय रहते कभी कभी इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो पूरे राज्य के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है रिम्स की इस व्यवस्थाओं के कारण। सारिफ, जाहिर तौर पर अंबा प्रसाद ने भी हस्तक्षेप किया है और उसके बाद जो अधीक्षक है उन्होंने भी कहा है कि गलती हुई है, किस लेवल पर हुई है इसकी जांच की जाएगी।
कुव्यवस्था क्यों हो रही है, मैन पावर की कमी के बारे में उन्होंने बताया। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की, संबंधित विभाग की, मंत्रालय की नजर इनायत इधर हो और मैन पावर की जो कमी उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।